आज हम 10th क्लास के चैप्टर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट अम्ल क्षारक और लवण की क्रियाकलाप एक्टिविटी 2.13 को करके देखेंगे या समझेंगे। इसके अंदर कुछ सॉल्ट हमें एकत्रित करने हैं, उनके नाम बताने हैं और साथ ही साथ हमें ये बताना है कि जो उनके पेरेंट्स हैं, एसिड हैं, बेस हैं या कुछ फैमिलीज़ के बारे में हम किताब के माध्यम से या कुछ जो मैंने लिखा है उनके माध्यम से समझेंगे। तो जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं कि फैमिली ऑफ सॉल्ट हमें एकत्रित करनी है। हमें क्या चाहिए, ये कहते हैं कि राइट द फॉर्मूला ऑफ सॉल्ट गिवन बिलो। पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट एंड अमोनियम क्लोराइड। तो इसको थोड़ा सा और समझते हैं कि इसके फैमिलीज, रेडिकल्स हम कैसे बनाएंगे। उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस क्या है। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड, प्रबल अम्ल क्या होते हैं। प्रबल अम्ल वे यौगिक हैं या वे पदार्थ हैं जो जल योजित होकर पूरी तरह से आयनित हो जाते हैं। तो हमारे पास 3 स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। मिनरल एसिड हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोजन क्लोराइड, नाइट्रिक एसिड HNO3, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। यहाँ पर जो इसका एंड पार्ट है, HCl में क्लोराइड, HNO3 का नाइट्रेट और H2SO4 का सल्फेट। इस पर हमें ध्यान रखना है कि जितने भी सॉल्ट लवण हम पढ़ेंगे, कोई भी क्लोराइड हो, क्लोराइड का जो पेरेंट एसिड होगा वो HCl होगा। कोई भी नाइट्रेट वाला लवण हो, उसका पेरेंट एसिड HNO3 होगा। कोई भी सल्फेट युक्त लवण होगा, उसका पेरेंट एसिड H2SO4 होगा। इसी प्रकार वीक एसिड, दुर्बल अम्ल क्या होते हैं, जो पूरी तरह से जलयोजित होकर आयनित नहीं होते। तो 3 अम्ल जो हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड थे, उनको छोड़ करके से सारे ऑर्गेनिक एसिड और अदर जो एसिड हैं वो क्या है, हमारे वीक एसिड हैं। जैसे एसिटिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, बाइकार्बोनिक एसिड, सिट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, लैक्टिक एसिड एटसेट्रा। अब यहाँ पर अगर हमारे पास कोई भी एसीटेट है, जैसे एसिटिक अम्ल में से क्या आया, COOH एसीटेट। तो एसीटेट अगर कहीं भी हमें लवण के साथ मिल रहा है तो उसका जो पेरेंट एसिड है वो वीक एसिड होगा। इसी तरीके से कोई भी कार्बोनेट होगा, उसका जो अम्ल होगा कार्बोनिक अम्ल होगा। अब हम प्रबल क्षार को देखते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस। तो 3 हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब भी हमारे पास कोई भी सोडियम का लवण, जो मैंने सर्किल किया है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम के लवण जो हैं वो क्या होंगे, उनके पेरेंट एसिड स्ट्रॉन्ग होंगे। तो इनके जो पेरेंट्स हैं वो क्या होंगे, प्रबल बेस होंगे, स्ट्रॉन्ग बेस होंगे। तो Na अगर हमें मिल रहा है तो उसका बेस हमें लिखना है। K अगर मिल रहा है किसी सॉल्ट के साथ तो उसका पेरेंट बेस जो है हमें स्ट्रॉन्ग बेस लिखना है, यानी NaOH लिखना है, KOH लिखना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसी तरीके से रेस्ट जितने भी बेस हैं, जितने भी जिंक, बेरियम, एल्यूमिनियम, फेरस, फेरिक, सिल्वर, इनके जो हाइड्रोक्साइड हैं यानी बेस हैं, वो हमारे क्या हैं, दुर्बल बेस हैं। अब हम इनके बनने वाले सॉल्ट को, अभी हमने स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड और वीक बेस के बारे में जाना था। जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी सॉल्ट लवण, बेस और एसिड के मिलने से बनता है। जब दोनों ही स्ट्रॉन्ग हो, एसिड भी स्ट्रॉन्ग हो और बेस भी स्ट्रॉन्ग हो, तो जो सॉल्ट की नेचर होगी, लवण की नेचर होगी, वो न्यूट्रल होगी। या दूसरी स्थिति क्या हो सकती है, वीक एसिड हो और वीक बेस हो, दोनों बराबर हो, या तो दोनों वीक हो या दोनों स्ट्रॉन्ग हो, तो सॉल्ट कैसा होगा, न्यूट्रल होगा, उदासीन होगा। दूसरी स्थिति क्या होगी, एक मान लीजिए कोई सा स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग एसिड है
और वीक बेस है। तो इन दोनों में से जो भी स्ट्रांग होगा उसका करेक्टर जो है सॉल्ट में दिखाई देगा। तो क्योंकि एसिड स्ट्रांग था तो सॉल्ट की नेचर एसिडिक होगी। वीक एसिड हो और स्ट्रांग बेस हो, तो स्ट्रांग क्या है यहाँ पर, बेस, तो नेचर कैसी हो जाएगी इसकी, बेसिक। और जब इक्वल होंगे तो काउंटर बैलेंस करती है तो न्यूट्रल हो जाता है। अब हम अपनी एक्टिविटी पर 2.13 पर पुनः आते हैं। तो जैसा कि एक्टिविटी में नाम था पोटेशियम सल्फेट, तो पोटेशियम सल्फेट इसका फॉर्मूला K2SO4। तो जब भी पोटेशियम नाम आगे होगा उसका पेरेंट बेस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होगा, जितने भी सॉल्ट होंगे। सल्फेट, अब पीछे क्या है, सल्फेट, तो सल्फेट की ओरिजिन कहाँ से होगी, सल्फ्यूरिक एसिड से, तो इसका पेरेंट बेस हुआ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और एसिड हुआ पोटेशियम सल्फ्यूरिक एसिड। अगला है सोडियम सल्फेट Na2SO4। अब Na2SO4 सोडियम हाइड्रोक्साइड पेरेंट बेस और H2SO4 पेरेंट एसिड। साथ के साथ इसकी नेचर अगर हम देखें दोनों ही स्ट्रांग थे तो कैसा होगा, न्यूट्रल। वो अगली एक्टिविटी में हम जानेंगे पीएच निकाल करके। कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका पेरेंट बेस हो गया और H2SO4 इसका पेरेंट एसिड। इस तरीके से हमने सारे लवण के फॉर्मूले लिखे। मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, कॉपर सल्फेट CuSO4, सोडियम सल्फेट NaCl, सोडियम नाइट्रेट NaNO3, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। यहाँ एक चीज़ आप आराम के साथ कर सकते हैं, आगे जो नाम हम लिखते हैं सामान्यतः सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, जो भी हम बोल रहे हैं, अगर हम उनके हाइड्रोक्साइड लिख दें तो ये हमारे पास पेरेंट बेस आ जाएंगे। और पीछे वाला जो पार्ट है, चाहे वो सल्फेट है, नाइट्रेट है, क्लोराइड है, एसीटेट है, कार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट, वो उसका पेरेंट एसिड है। एक्सेप्ट एसीटेट जो होते हैं, एसीटेट में हम जब लिखते हैं तो हम कैटायन और एनायन को आगे पीछे कर देते हैं, लेकिन जो लिखा जाता है पहले हम कहते हैं कि बी पॉजिटिव, तो हमारी थिंकिंग पॉजिटिव है, इसलिए पहले हम पॉजिटिव आयन के नाम को बोलते हैं, Na+ आयन, K+ आयन, और पीछे वाला जो होता है उसका नेगेटिव पार्ट होता है। तो इसलिए पहले पॉजिटिव को हम लिखते हैं, वो हमारे पास बेस पार्ट है, और जो नेगेटिव पार्ट है एसिडिक पार्ट है। अब इसके साथ फैमिलीज की बात करता है, आपको कुछ सॉल्ट देख करके फैमिली पूछी जा सकती हैं। अब फैमिलीज क्या है, कॉमन देखना है। अब जितने भी यहाँ पर हैं तो आपको सोडियम फैमिली, पोटेशियम फैमिली, सल्फेट फैमिली, नाइट्रेट फैमिली, तो पहले अगर मान लीजिए आपने सोडियम कोई फैमिली देखी तो यहाँ पर हमें देखना है कि सोडियम के कितने सॉल्ट हैं, उनको एक साथ लिख देंगे। कोई सल्फेट फैमिली आपको आइडेंटिफाई करने के लिए पूछता है तो 1 2 3 4 5, तो पांचों सल्फेट को लिख दोगे। नाइट्रेट पूछते हैं तो नाइट्रेट को लिख देंगे। तो ये फैमिली आइडेंटिफिकेशन है। इस तरीके से हम पेपर में अगर पूछा जाए किसी फैमिली का आइडेंटिफिकेशन तो आसानी के साथ कर सकते हैं। हमें देखना है सोडियम फैमिली, तो जितने भी सोडियम के साल्ट होंगे वो एक साथ लिख दो। सल्फेट फैमिली पूछा गया तो सल्फेट देखोगे किसके पीछे सल्फेट लगा हुआ है, उनको एक साथ लिख दो। तो इस तरीके से हम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।